Hello everyone, welcome to my channel Education Planet and this is the part 4 क्लास 8 का हम लोग कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का लीनियर इक्वेशन। और ये क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। आप ध्यान देंगे, देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है कि जब आप पानी के साथ बहेंगे, मीन्स अगर पानी का धारा ऐसे बह रहा है मान लो और आप पानी के साथ बहते हो तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब आप पानी के अपोजिट आएंगे, मीन्स पानी बह रहा है इस साइड से और आप इसके अपोजिट में जाएंगे, उसे बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो हमारे स्टीमर को क्या इस केस में है कि स्टीमर को डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगा है 9 आवर और इसे अप स्ट्रीम में लगा है 10 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और ये जो पानी का स्पीड है वो दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर की, पानी का जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर, आपको फाइंड करना है स्टीमर का स्पीड इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉट। तो हमने क्या किया यहाँ पास कि एज्यूम किया है कि ये मेरा दो सिटी है, सिटी ए और बी। तो जब हम ए से बी जाएंगे तो वो कहलाएगा डाउन स्ट्रीम, हम पानी के साथ बह रहे हैं, और जब बी से ए आएंगे तो वो कहलाएगा अप स्ट्रीम। लेकिन दोनों केस में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्पीड स्टीमर का कि स्पीड कितना होगा। स्टिल वाटर में ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि स्टील का मतलब होता है शांत पानी में, क्योंकि ये पानी का स्पीड दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो स्टीमर है उसका स्पीड स्टील वाटर में कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। तो स्टील वाटर में हमने स्टीमर का स्पीड लिखा है x किलोमीटर पर आवर। अब क्या करो कि आप फाइंड कर लो डिस्टेंस अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, दोनों सेम आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम, पहले हम फाइंड कर लेंगे अप स्ट्रीम का डिस्टेंस को। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरा कितना है, तो स्पीड हमने माना है स्टीमर का x किलोमीटर पर आवर। तो और 1 किलोमीटर आपको पानी का दे रखा है, तो मेरा स्पीड हो जाएगा x प्लस 1। जब आप डाउन स्ट्रीम में बहेंगे तो आप x पे 1 प्लस कर लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू टाइम। टाइम आपका है 9 आवर। इसे मैं समझा देता हूं मैंने कैसे किया है कि आपके स्टील वाटर का जो शांत पानी है उसके स्पीड को माना आपने x किलोमीटर पर आवर, और आप जब पानी के साथ बहोगे, जब पानी के साथ आप बहेंगे तो पानी का स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो आप 1 किलोमीटर को ऐड कर लेंगे। तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो होगा स्पीड इंटू टाइम, और आप स्पीड को लिखेंगे x प्लस 1 और इंटू 9 आवर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर इन, यहां पे होगा आपका डाउन स्ट्रीम, उसके बाद फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है पानी के अपोजिट, जिधर पानी बहता है उसके अपोजिट। तो यहां होगा, यहां भी होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन आप यहां पास स्पीड लिखोगे x माइनस 1। जब आप पानी के अगेंस्ट बहोगे, पानी के अपोजिट आओगे तो आप -1 कर लेना, तो x माइनस 1। और टाइम आप देखेंगे क्वेश्चन से कितना है आपका, तो वो है 10 घंटा, तो इंटू 10। अब एक चीज सेम क्या है कि आपका दोनों केस में, चाहे आप A से B जाओ या आप B से A आओ, आपका दोनों केस में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर इन अप स्ट्रीम। हम दोनों डिस्टेंस को सेम कर देंगे, बस मेरा अंतर स्पीड का था कि डाउन के लिए x प्लस 1 और अप के लिए x माइनस 1। तो डिस्टेंस मेरा कितना है डाउन स्ट्रीम में, तो ये आपका है x प्लस 1 इंटू 9 और अप स्ट्रीम में है x माइनस 1 इंटू 10। बस इसे सॉल्व करना है। 9 इंटू x 9x, 9 1 जा 9, 10 इंटू x 10x और 10 इंटू -1 -10। 9x प्लस में है, इसे लाएंगे आरएचएस में, तो हो जाएगा 10x माइनस 9x, -10 है जाके उस साइड हो प्लस में 9 प्लस 10। तो मेरा x का जो वैल्यू आ गया 10x माइनस 9x, x हो जाएगा 19। तो आंसर हो गया 19 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा भी क्वेश्चन का एक पार्ट निकला है। फर्स्ट पार्ट में था कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर, की स्टील वाटर में स्टीमर का स्पीड कितना, वो आया 19 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में या डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में पुट कर दो। तो हम फाइंड करेंगे अब डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस के लिए हो गया, डिस्टेंस आपका दे रखा है मान लो डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम, डाउन में है x प्लस 1
इंटू 9, तो अब बस x के वैल्यू को पुट कर दो। x कितना है हमारा 19, तो 19 प्लस 1 इंटू 9, तो 19 प्लस 1 20, 20 इंटू 9 180, तो आपका हो जाएगा 180 किलोमीटर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। दो स्टेशन के बीच का, मान लीजिए स्टेशन ए है और यहाँ पास बी है, तो दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है 300 किलोमीटर। टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम दिस स्टेशन। दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, दोनों स्टार्ट करते हैं एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन अदर। और इनमें से एक का जो स्पीड है वो दूसरे से 7 किलोमीटर ज्यादा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर, और 2 घंटे के बाद, जब ये दोनों ड्राइव कर रहे हैं दूसरे के अगेंस्ट, तो 2 घंटे के बाद जो डिस्टेंस बचा है वो है 34 किलोमीटर। तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट। काफी इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मोटरसाइकिलिस्ट के स्पीड को आप मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि फर्स्ट वाले का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे का 7 किलोमीटर ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका है 300 किलोमीटर ए और बी में। और जब दोनों मूव करेंगे तो 2 घंटा के बाद दोनों ड्राइव करेंगे, तो जो डिस्टेंस बच जाता है, मान लेते हैं कि 2 घंटा के बाद ये यहां तक पहुंचा है और ये यहां तक आया है, तो ये जो डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस रिमेनिंग ये है 34 किलोमीटर। तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसका सिंपल है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। तो हमने माना कि ए कितना कवर किया है, ये फर्स्ट को ए मानते हैं, सेकंड को बी मान लिया, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट का स्पीड हमने माना है x, तो x इनटू टाइम आपका 2 घंटा, तो हो जाएगा 2x। और सेकंड का टोटल डिस्टेंस कवर बाय बी जो है वो भी आपको होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इनका स्पीड है सेकंड वाले का x प्लस 7, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू 2। इसे आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 14। अब क्वेश्चन क्या दे रखा आपसे पहले से कि टोटल जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप? टोटल डिस्टेंस ये आपका हो जाएगा 300 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा डिस्टेंस कवर बाय ए, डिस्टेंस कवर बाय बी और रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ए ने कितना कवर किया है? 2x, तो 2x प्लस बी ने डिस्टेंस कवर किया है 2x प्लस 14। और ध्यान देने की बात यह है कि 2 घंटे के बाद डिस्टेंस कितना बचा? 34, तो आप 34 को भी ऐड करेंगे इक्वल्स टू 300। अब आपका 2x और 2x हो जाएगा 4x, और 34 प्लस 4 हो जाएगा आपका 448 और 3 1 4 48 इक्वल्स टू 300। 4x का वैल्यू होगा 4x इक्वल्स टू 300 माइनस 48, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 एंड 4 5, और ये आपका 2, तो 252 इक्वल टू 4x। x का वैल्यू हो जाएगा 252 बाई 4, 4 6 24, कैरी बचा 1, 4 3 12। तो फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट का स्पीड आ गया है 63 किलोमीटर पर आवर। और आपसे बोला फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, तो सेकंड वाले का जो स्पीड है वो x प्लस 7 है, ये आपका स्पीड हो गया a का 63 किलोमीटर पर आवर। और b का जब आप निकालेंगे तो आप कर देंगे x प्लस 7, तो x का वैल्यू 63 आ गया, 63 प्लस 7 70 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट्स। 150 को आप बांटेंगे 3 पार्ट्स में सच दैट द सेकंड नंबर इज 5/6 द फर्स्ट पार्ट। सेकंड नंबर जो है वो 5/6 होगा फर्स्ट पार्ट के, और थर्ड नंबर जो है वो आपका होगा 4/5 सेकंड पार्ट के। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मान लेंगे x, लेट द फर्स्ट पार्ट भी x। तो हमारा फर्स्ट पार्ट x लिखा, तो सेकंड पार्ट कहता है कि 5/6 पर पार्ट, तो सेकंड पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 5/6 ऑफ फर्स्ट पार्ट।
तो मेरा फर्स्ट पार्ट कितना है x है, तो 5/6 इंटू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 5x/6। और थर्ड पार्ट क्लियर होगा। थर्ड पार्ट में कहा है क्वेश्चन में कि थर्ड पार्ट जो है वो आपका 4/5 है सेकंड के, तो 4/5 इंटू सेकंड पार्ट कितना है मेरा 5x/6, तो ये आपका आ जाएगा 5 4 जा 20, तो 20x/30। तो अब हमारे पास तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का x है, सेकंड पार्ट 5x/6 है और थर्ड पार्ट है 20x/30, और तीनों पार्ट हमने डिवाइड किया 150 को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट इक्वल्स टू 150। तो फर्स्ट पार्ट में आप x लिख लेंगे, सेकंड पार्ट का वैल्यू है 5x/6 और थर्ड पार्ट का जो वैल्यू है वो है 20x/30, ये आपका आ जाएगा 150। यहां सब जीरो काट भी सकते हो, 2/3 हो जाएगा। तो 6 और 3 का निकालेंगे एलसीएम, तो 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। x के नीचे 1 हाइड है, तो 1 6 जा 6, तो ये आपका हो जाएगा 6x, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 5x, और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4x इक्वल्स टू 150। 6 आपका डिवाइड में है, 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसे ऐड कर लेंगे 6x और 4x 10x, 10x प्लस 5 15x, तो 15x इक्वल्स टू 150 इंटू 6। x का वैल्यू हो जाएगा 150 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 1 जा 15, 15 10 जा 150, 10 6 जा 60, तो x का वैल्यू आया 60। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो 60 हो गया। अब हमें तीनों पार्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा x और x का वैल्यू 60। आप निकालेंगे सेकंड पार्ट का वैल्यू था 5x/6, तो 5 इंटू x आपका 60 है बाई 6, 6 10 जा 60, तो ये आपका आ गया सेकंड पार्ट 50। और आप फाइंड करेंगे थर्ड पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट 20x/30, तो 20/30 इंटू वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे 60, 32 जा 60, आपका आ गया 40। तो आपके तीन पार्ट्स हैं 60, 50 और 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डिवाइड 4500 इन टू पार्ट्स सच दैट आपको 4500 को दो पार्ट्स में बांटना है कि 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, आप फर्स्ट पार्ट का निकालोगे 5%, वो इक्वल होगा 10% ऑफ अदर। सबसे पहले आपको यहाँ पे बांटना है दो पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि मेरे पास जब 4500 है, तो इसे हम दो पार्ट में बांटेंगे कैसे। तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x, तो जो सेकंड पार्ट होता है वो होगा आपका 4500 माइनस x। ये आप अच्छे से समझ लें, फर्स्ट पार्ट x होता है तो सेकंड पार्ट होगा 4500 माइनस x। इसे आप लिख लेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकंड पार्ट बी 4500 माइनस x। लेट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट x है और सेकंड पार्ट है 4500 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि फर्स्ट पार्ट का निकालो 5%, तो 5% ऑफ मेरा कौन सा फर्स्ट पार्ट आपका x है, तो 5% ऑफ x इक्वल्स टू सेकंड पार्ट का 10%, तो 10% किसका फाइंड करना है आपको, 10% 4500 माइनस x। इसे आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5/100 इंटू x, और ये आपको होगा 10/100 इंटू 4500 माइनस x। यहाँ पे आपको हो जाएगा 5x/100, और यहाँ जब आप बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500 में, तो 4500, एक और जीरो आपका 45000 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 100। अब 100 आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे से, 5x आपका 10x माइनस में है, वो जाएगा LHS में हो जाएगा प्लस, तो 5x प्लस 10x इक्वल्स टू 45000, और 10x प्लस 5x होगा 15x, तो x का वैल्यू होगा 45000 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पास आपका है फर्स्ट पार्ट का वैल्यू 3000, तो x हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो ये हमारा हो गया वैल्यू इसका 3000। और सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे आप, 4500 माइनस x करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4500 माइनस 3000, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 1500। दिस इज योर आंसर।